और देश में जितनी है ना नफरत फैलाएंगे बीजेपी के प्रति, जो सरकार विकास कर रही है पूरे देश में, उसका भुगतान उनको धीरे धीरे मिलते चल रहा है। तो जो भी योजना आती है वो सब देशवासियों के लिए, कोई हिंदू कोई मुस्लिम या सिख ईसाई के लिए नहीं है। कुछ नहीं, विकास वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। के पास इतना सा भी सबूत नहीं है कि मोदी के ऊपर एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। कांग्रेस ने 30 साल में जो किया उसको ठीक करने का टिकरा बीजेपी पे नहीं फोड़ सकते। पहले तो हम कांग्रेस को वोट देते थे, अब हम बीजेपी को वोट देते हैं। आप भी इंटेलिजेंट हो, कहने से किसी कबर खुदती है? एक पत्ता भी नहीं लेगा, चुपचाप सारे काम होंगे। देश के अंदर अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और बढ़िया काम हो रहा है तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। 70 साल से देश को लूट रहे थे, अब ये सफल हुआ ये मोदी। अरे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या कुछ भी कह देते, वो देश के प्रधानमंत्री है। यह बात को कमर खोदने का कोई हिसाब नहीं बनता कहने का। ये मानने की गाली दी गई प्रधानमंत्री को, तो सब चीज गलत है ना, जो चीज गलत है वो गलत है। हाँ। हम कब कह रहे हैं आक्रोश क्यों है कांग्रेस में कि कब्र खोदने की बात कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री की? तो हम तो कह रहे हैं गलत है, क्यों कहा है? कुछ और बात करनी थी, कुछ और बात कर लेते, मगर उल्टा सीधा नहीं कहने की जरूरत है। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी से हूँ। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं मोदी? अच्छे लगते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं देश में? जी हाँ। तरक्की हो रही है? क्यों नहीं हो रही, बराबर से हो रहा है। लेकिन अभी एक कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है, सुमिता देवी नाम है उनका नाम, वो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसा कहीं होता है क्या? जो गलत है तो फिर वो गलत ही कहा जाएगा, है? ऐसा कहीं होता है क्या? भाई आप जनता के हित में खड़े हो, कोई विरोध तो खड़े नहीं हो। आप जनता के हित में खड़े हो, कोई विरोध में नहीं खड़े हो, ये बात करिए। है भाई, ऐसा थोड़ी होता। वोट चोरी पर क्या ख्याल, आपका क्या लगता है? वोट चोरी हो रही है देश में? भाई वोट चोरी होगी तो भाई सामने दिखाई देगा वो भी, ये तो है नहीं कि उसको बराबरी से कहीं अलग से चुराया जाएगा। भाई काउंटिंग होगी, काउंटिंग से पहले वोटिंग होगी तो काउंटिंग होगी। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ने इतनी बड़ी रैली निकाली है वोट चोरी के खिलाफ, वजह तो लगती है आपकी इसके पीछे की वोट चोरी हुई? इसमें कहा जाएगा रैली तो बिहार में भी निकाली थी, एमपी में भी निकाली थी। भाई गड़बड़ी ईवीएम का कहा जाएगा। रैली तो है ना, भारत जोड़ो यात्रा जो उनने एमपी और बिहार में भी निकाली थी और उसका परिणाम उनको मिला है। और देश में जितनी है ना नफरत फैलाएंगे बीजेपी के प्रति, जो सरकार विकास कर रही है पूरे देश में, उसका भुगतान उनको धीरे धीरे मिलते चल रहा है। अभी बिहार में मिला है, अब झारखंड में मिलेगा और अगली बार फिर किसे मिलेगा पूरे देश में। मोदी जी पर भरोसा है या वोट चोरी पर भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा है, जब भी देश आगे बढ़ रहा है, वो 20 साल से लगातार चलते जा रहा है। और आपका रहमान खान। रहमान जी, आपको मोदी जी पर भरोसा? जी नहीं, कांग्रेस कहती है कि मुसलमान ही कांग्रेस और कांग्रेस ही मुसलमान है। मैं एमपी से रखता हूँ, एमपी में रहता हूँ, नर्मदापुरम इटारसी से, और युवा मोर्चा का जिला कार्यालय मंत्री हूँ वहाँ पे। अच्छा, बीजेपी के? हाँ। मतलब आप बीजेपी से जुड़े हुए? जी। आपको लगता है कि मुसलमानों की हित ऐसी नहीं है? मुसलमानों के हित में जो भी योजनाएं आती हैं, वो लाडली लक्ष्मी योजना है हमारे उधर है, लाडली निकाह योजना है, तो जो भी योजना आती है वो सब देशवासियों के लिए, कोई हिंदू कोई मुस्लिम या सिख ईसाई के लिए नहीं है, सभी देशवासियों के लिए हर योजना आती है। आवास योजना है जो पीएम आवास योजना, उसका फायदा क्या हिंदू भाई उठा रहे हैं, मुस्लिम भाई भी उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम होगा? आशुतोष चौहान। मोदी को जानते हैं? अच्छा, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री को गाली देगा तो आप उस पर क्या कहेंगे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा? मारेंगे उसे। मारेंगे? अच्छा, कितने अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री? सही है। विकास कर रहे थे इसका? हैं? विकास कर रहे हैं? कौन सा विकास कर? प्रधानमंत्री को जानते हो? हाँ कौन है? जानते हैं, मोदी होंगे और कौन होंगे। कैसे लगते हैं मोदी? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों कैसे अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अब कौन है पीछे यार? बच्चे कह रहे हैं मोदी जी अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं? जो सही है तो सही किया जाएगा उसको, जो सही है तो सही किया जाएगा। सब सुविधा दे रहे हैं वो। हाँ। खुश हैं आप उनसे? कौन से? हाँ खुश हैं। क्या क्या सुविधाएं दे रहे? कांग्रेस कह रही बेरोजगारी है, गरीबी है, वोट चोरी। बेरोजगारी कर रहे हैं, वो आवास योजना दे रहे हैं, गरीबों को वो अनाज दे रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी के दम पर राजनीति में आ रही है। ये तो मेरे को मैम नॉलेज नहीं है कि वो है, मगर मेरे लिए मेरे को सुविधा दे रही है भैया, एजुकेशन दे रही है अच्छी, वो कॉलेज बनवा रही है बच्चों के लिए। आपको भरोसा है? जी। ठीक है।
काका जी क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है वोट चोरी हो रही है देश में? बिल्कुल हो रही है। कांग्रेस ये आगे बढ़ रहे हैं, जब भी तो ये आगे बढ़ रहे हैं। वोट चोरी तो हो रही है, जब भी तो। चोरी के दम पर। हाँ जी। लेकिन बीजेपी या फिर कहे सत्ता पक्ष तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है। तो मानने को तैयार, दुनिया मानने को तैयार है। सब कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। आई समझ में। और बताइए, आपको क्यों लगता है कि वोट चोरी हो रही है देश में? कुछ वजह तो होंगी। तो वजह यही है क्या नाम कि भाई ये आगे बढ़ रहे हैं, और क्या, इसी मारे तो बढ़ रहे हैं ये आगे। ये तो सत्ता पक्ष वाले तो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम कुछ इससे नहीं, आगे विकास वगैरह कुछ नहीं हो रही है। आई समझ में। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में? ये खुद ही कर रहे हैं। कैसे, किन किन जगहों पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है? जैसे क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे अभी तक? हो रहा है, कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कई मस्जिदें खोदी जा रही हैं। आई समझ में। ये बताइए आप। सवाल है मेरे, क्या केवल मस्जिदें ही तोड़ी जा रही हैं, मंदिर नहीं तोड़े जा रहे जो इलीगल है? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मगर दिखावट है सारी कुछ कि हाँ भाई हमने इनके भी तोड़ दिए मंदिर। आई समझ में। कोई ऐसी बात नहीं है। मस्जिद जो तोड़े गए हैं अभी तक, वो किसके ऑर्डर के बाद तोड़े गए? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, केस जीतने के बाद तोड़े गए हैं ना? ऐसे थोड़ी तोड़े गए कि कोई भी रैंडम मांगे। देखो जी, बात ये है कि चारों तरफ इनके आदमी बैठे हैं। आई समझ में। जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या क्या जरूरतें हैं देश में जो नहीं हो पा रही है संभव? अभी क्या क्या नीड है इस देश में जो आप चाहते हैं कि इन पर काम हो, बेहतरीन हो? काम तो सब हो ही रहा है, जैसा भी हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर ये है कि नाम के लोगों को तसल्ली नहीं है इस बात की कि देखो ये बीजेपी आई। बीजेपी से क्या चाहते हो आप? क्यों आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है, विकास नहीं हो रहा है? वोट चोरी तो दुनिया कह रही है, वोट चोरी हो रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये बताओ, बिल्कुल वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है देश में, आपको लगता है? अरे मैडम बिल्कुल भी ना होती थी, हार जाते का कमाल है ये सिर्फ मोदी का कमाल है। नाम क्या होगा? मेरा नाम राजीव है। हाँ जी। आपको क्यों लगता है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है? क्यों, हमें लगता है कि मोदी का विकास और मोदी का नाम है, जो उसी की वजह से। कांग्रेस कह रही है कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं और कब्र खुदेगी। कांग्रेस के पास इतना सा भी सबूत नहीं है कि मोदी के ऊपर एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके, या किसी के कोई बैंकिंग कोई उसके ऊपर आरोप लगा सके। लेकिन वो तो मोदी जी अलग बात है, लेकिन ये तो जनता है, जनता भी कह रही हो रही है। अपने उससे कह रहे हैं हम। और फिर जीतेगा बंगाल में भी बीजेपी फिर जीतेगा, और फिर इल्जाम लगा के दिखाओ वोट चोरी का। इनके ऊपर और कोई मुद्दा नहीं है। कौन जीतेगा बंगाल पर? ममता बनर्जी, बीजेपी। ये तो खामखा कांग्रेस ने पहले करवा चुकी है। कांग्रेस पहले करवा चुकी है। प्रूफ चाहिए होता है अपने दावों का। बीजेपी ने हर बार दिया है, कांग्रेस ने 30 साल में जो किया उसको ठीक करने का टिकरा बीजेपी पे नहीं फोड़ सकते। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, सुमिता देवी नाम है उनका, कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो तो देखेंगे किसकी खुदेगी। इतने दीवाने क्यों है प्रधानमंत्री? नहीं, हम पहले तो हम कांग्रेस को वोट देते थे, अब हम बीजेपी को वोट देते हैं। हम तो व्यक्ति को वोट देते हैं। वजह क्या है कि आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? अमन चैन है, शांति है देश में, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। हम जिस इलाके से आते थे उसमें गुंडागर्दी बहुत थी पहले कांग्रेस के राज में। अब अमन चैन है, बीजेपी का वो है। नौचम चौधरी हमारी विधायक है। अब अमन शांति है, वहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं होती, रात में लूटा कसौटी नहीं होती। कांग्रेस टाइम में लूटा कसौटी होती थी वहाँ पे। गाय खुश है, मतलब सत्ता सही से चल रही है? खुश है। शासन प्रशासन कार्य कर रहा है A1 A+। लेकिन कांग्रेस अगर इतनी बड़ी रैली निकाल रही है, कह रही कि वोट चोरी देश में हो रहा है, कुछ मुद्दा नहीं, वो रैली निकालेगा, पैदल भागेगा, सब कुछ करेगा, उसके पास कुछ नहीं है। इन बस भागने के काम है, उसके पास भागेगा और भागेगा वो। ये तो भागने के काम है इनके पास। उसके पास कुछ काम नहीं है। वो रैली भी निकालेगा, जुलूस निकालेगा, कुछ निकालेगा, धरना। ब्रज क्षेत्र से आते हैं हम। बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी। कांग्रेस की एक महिला अध्यक्ष है जिसने ये कहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन सी कैसे खुद जाएगी वो? अरे वो तो कुछ ही कह दे, कब्र उनकी खुद जाएंगे। कहने से किसी के कब्र खुदती है क्या? आप बताओ, आप भी इंटेलिजेंट हो, कहने से किसी कब्र खुदती है? लेकिन इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कोई नहीं, वो मोदी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे तो दुनिया भर के भौंकते हैं, और जो काम करने वाला वो काम कर रहा है। और SIR को लेकर भी एक नेता है, नाम याद नहीं आ रहा, सबसे बड़ा है, पता तो अब लगेगा इनकी। वोट चोरी जो इन्होंने करी है बंगाल में, करते थे बाहर के बांग्ला घुसपैठियों को ला के उन्होंने वोट बना रखी थी। बंगाल में ऐसे बयानबाजी की जा रही है कि अगर आपका SIR के जरिए वोटर ID से नाम काटा जाएगा तो औजार तैयार रखना। इनके लूज मोशन तो अब लगेंगे,
अब लगेंगे अब लगेंगे इनके। कैसे? देखना अब इनके जब SIR में होएगा, जब एक एक जाएंगे ना बाहर। जगह वोट डाल रहा है जब तो जीत रहे हैं ये। हाँ, बंगाल में कैसे जीत रहे हैं? हाँ, एक सवाल है मेरा, बंगाल में एक नेता है, वो ये कह रहे हैं कि अगर SIR से नाम कटेगा तो तैयार रखना अपने औजार, किचन के औजार। वो हो जाए, ये सब हुए हैं, ये कहते हैं ना झूठी धमकियां वो होती हैं, कुछ नहीं होएगा, एक पत्ता भी नहीं लेगा, चुपचाप सारे काम होंगे। आपको भी लगता है कि देश में वोट चोरी? नहीं मैं ना ना पते अरे कुछ ना आपको लगता है देश में वोट चोरी? वोट चोरी किया था नेहरू गांधी ने, जो 16 वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और चोरी करके नेहरू गांधी प्रधानमंत्री बना था। ये वोट चोर 11-2 की बात करें, नेहरू जी अखिलेश यादव वोट चोर है, RJD वाले वोट चोर है। इनको नहीं बता रहा वोट चोर कौन है। देश के अंदर अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और बढ़िया काम हो रहा है तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। सारा दंगा फैलाने वाले लोग ही है, ये RJD वाला और ये अखिलेश कह रहे हैं कि EVM बैन कर दो, तो विपक्ष क्यों नहीं नहीं है, कर? गद्दार है ये। काय के विपक्ष है, ये गद्दार है सब, ये गद्दारी का काम करते हैं साले लोग। ये विपक्ष क्या है? विपक्ष कुछ होता ही नहीं है, ये सब गद्दारी का काम करते हैं। कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र का वजूद क्या रहता है? EVM कौन लेके आया? सवाल आप कह रहे हैं, सवाल है, एक सेकंड, आप कह रहे हैं विपक्ष कुछ नहीं होता, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र का क्या वजूद एक रहता बात है? बोलना चाहता हूँ, EVM तो राजीव गांधी लेके आया था ना, तो राजीव गांधी क्यों जीता? 2 बार मनमोहन सिंह सरकार क्यों बन गई? ये राहुल गांधी EVM से तो जीत के वहाँ खड़ा हुआ था, 99 सांसद EVM से जीत के वहाँ पे आए थे। आरोप लगा रहे हैं कि SIR के दम ये पर वोट झूठे काटने लोग के हैं, प्लान। गद्दार लोग हैं ये गद्दार तो कहीं भी का किसी का समर्थन नहीं देंगे। बाबर का समर्थन कर रहे हैं वहाँ पे जाके। ये गद्दार राम मंदिर का कभी समर्थन किया था? ये अखिलेश यादव कभी राम मंदिर में जाके चंदा दिया था? वहाँ जाके ईंट लेके पहुँच गया। ऐसे गद्दार, ये गद्दार पार्टी अब देश के अंदर चलने वाली नहीं है। इधर तो आइए मैम, नाम क्या होगा आपका? जी, हम तो बीजेपी को समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं बीजेपी? वो उनके जैसा PM नहीं है कोई भी, आज तक नहीं बना। कांग्रेस की एक महिला अध्यक्ष है जो ये कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी बहुत जल्दी। वो पागल हैं जो ऐसे कहते हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जो भी सजा हो, जैसी भी, किसी को देनी है, पर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस कह रही कुछ नहीं कर रही है। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी का कहेगी? कांग्रेस तो कहेगी कुछ नहीं कर रही। बीजेपी ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया। और आज तक जो PM आए हैं ना मोदी, इनके जैसा PM आया नहीं है और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। नहीं आया, नहीं आएगा। इतना पसंद क्यों है प्रधानमंत्री? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, वो सब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए काम। चलो आओ। अच्छा, देश में वोट चोरी का मुद्दा जोर शोरों पे है, आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रही है। इतना अच्छा जो प्रदर्शन कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार ने किया ही नहीं है। 70 साल से देश को लूट रहे थे, अब ये सफल हुआ। ये मोदी जैसा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मोदी लगता है क्या कि देश में वोट चोरी हो रहा है? नहीं जी, भरोसा है? भरोसा है पूरा नरेंद्र मोदी। किस दम पर जीत रहे हैं हम प्रधानमंत्री? देखो, जहाँ काम है वही नाम है। इन्होंने काम किया है, भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बेटियों के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, हर चीज़ के लिए, सनातन धर्म के लिए। अब एक जरूरी है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, हम यही चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बना के क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनाए क्या होगा? अरे कई देश, मुसलमान कंट्री, कितना कंट्री बना हुआ है, सब बना हुआ है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? बना के क्या होगा, वही तो सवाल है हमारा। बना के क्या होगा? सनातन धर्म का रक्षा होगा, सनातन का सांस्कृतिक बचाव होगा, जो माँ बहन जो पहले जैसे रहता था वैसे रहेगा। तो सवाल उठाया जाता है ना, ये भूमि सबकी है, मुसलमानों की है, हिंदुओं की है, सिखों की है, जैन की है। सब की है तो सब रहेंगे, सबका सम्मान है, लेकिन हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग जी, हिंदू राष्ट्र। क्या लगता है कौन साकार करेगा आपके सपने को? ये मोदी करेंगे। ये राम अवतार बना के भेजा है, भगवान ने उसको चुन के भेजा है। ये धरती पे अभी शुरू हुआ है। हाँ, हैं, भगवान मानते हो आप? अच्छी बात है, भगवान मानते हो, तो अभी ये क्या है? ये हैं, अब ये क्या है? नहीं, अब क्या है ये बताओ, अब क्या है ये? फिर नहीं, अब क्या जो कह रहे हो आप, हिंदू राष्ट्र होगा, और ये क्या है ये बताओ आप?